कथा शिवरात्रि। एक बार शिवजी संसार में घूमने निकले। पार्वती ने हट कर ली कि मैं भी साथ चलूँगी। शिवजी ने बहुत समझाया और कहा, पार्वती जी, संसार में दुख बहुत है, तुम देख नहीं सकोगी, सो मत चलो। पर वो नहीं मानी। अंत में शिवजी ने उन्हें भी साथ ले लिया। शिव पार्वती नांदिए पर सवार होकर चले। राह में पार्वती जी ने एक घोड़ी को देखा। वह कभी उठती थी, कभी बैठती थी और कभी पैर पटकती थी। ऐसा प्रतीत होता था कि वह बड़े कष्ट में थी। पार्वती ने पूछा, शिवजी, इस घोड़ी को क्या कष्ट है? शिवजी ने कहा, पार्वती, इसके बच्चा होने वाला है। पार्वती ने कहा, ओहो शिवजी, बच्चा होने में क्या इतनी तकलीफ होती है? फिर तो मुझे बच्चा नहीं होना चाहिए। शिवजी ने कहा, अभी तो आगे चलो, देखती जाना क्या क्या आता है। आगे राह में एक गाय मिली। उसका कष्ट और दर्द से छटपटाना देखकर पार्वती जी ने फिर शिवजी से पूछा, इस गाय को क्या कष्ट है? शिवजी ने कहा, इसके भी बच्चा होने वाला है। पार्वती जी ने कहा, शिवजी, बच्चा होने में तो बहुत कष्ट होता है, मैं तो इतना कष्ट नहीं सह सकती, मुझे तो बच्चा नहीं चाहिए। आप मेरे साड़ी के पल्लू में गांठ लगा दीजिए, जिससे कि मेरे बच्चा नहीं हो। शिवजी ने पार्वती जी से कहा, मेरी लगाई हुई गांठ बाद में तुम चाहोगी तब भी नहीं खुल सकती, सो अभी तो आगे चलो। आगे शिव पार्वती एक शहर में पहुँचे। शहर में कोई उत्साह नहीं था, चहल पहल नहीं थी। सारी प्रजा मुँह लटकाई डरी सहमी सी थी। समय राजा भी उदास और परेशान दिखाई दे रहा था। रनिवास में रानी कष्ट से बेहाल हो रही थी। दासियां भाग दौड़ कर रही थी। पार्वती जी ने पूछा, शिवजी, इस नगर के लोग और राजा उदास और परेशान क्यों हैं और रानी को क्या तकलीफ है? शिवजी ने कहा, बेकार की पूछताछ मत करो, आगे चलो। पार्वती जी ने रुक गई और कहने लगी, पहले बताओ तब चलूँगी। शिवजी ने कहा, पार्वती जी, रानी के बच्चा होने वाला है। इस समय स्त्री का जीवन खतरे में होता है, इसलिए राजा उदास है और भाग दौड़ मची हुई है। पार्वती जी ने कहा, शिवजी, बच्चा होने में इतनी भाग दौड़ करनी पड़ती है, मुझे तो बच्चा नहीं चाहिए। आप तो मेरे पल्लू में गांठ लगाओ, फिर आगे चलूँगी। शिवजी ने कहा, औरतों की यही तो आदत खराब होती है, वे हट बहुत करती है। बाल हट, राज हट और नारी हट प्रसिद्ध है। हार कर शिवजी ने गांठ लगा दी। घूम घुमा कर शिवजी उसी रास्ते से वापस लौट रहे थे। रास्ते में वही शहर वापस आया जहाँ रानी कष्ट में थी। अब शहर में नगाड़े और नौबत बाजे बज रहे थे। राजा भी खुशी में मोती लुटा रहा था। रनिवास में गीत गाए जा रहे थे। प्रजा खुशी से मंदिरों में प्रसाद चढ़ा रही थी। रानी ने पूछा, शिवजी, अब ऐसा क्या हो गया है कि सब इतने प्रसन्न हैं? शिवजी ने कहा, रानी के लड़का हुआ है। पार्वती ने कहा, लड़का होने से इतनी खुशी होती है? तब तो फिर मुझे तो लड़का चाहिए, आप मेरी गांठ खोल दीजिए। शिवजी ने कहा, पार्वती जी, अब हमारी लगाई गांठ नहीं खुल सकती। मैंने तो पहले ही कहा था कि तुम पछताओगी। चलो आगे चलो। आगे पहले गाय और फिर घोड़ी मिली। गाय की और घोड़ी के बच्चा हुआ। वह अपने बच्चों को प्रसन्नता से चाट रही थी। पार्वती जी पहले कहने लगी, स्वामी, मुझे तो पता ही नहीं था कि बच्चा होने से इतनी प्रसन्नता होती है। शिवजी, मेरी भी गांठ फिर से खोल दो। शिवजी ने कहा, तुम घर चलो। पार्वती जी, हमारी लगाई हुई गांठ तो नहीं खुलेगी, किंतु तुम घर चलो, कुछ उपाय करेंगे। घर पहुंचकर पार्वती ने नहाने से पहले पीठी करी। उस पीठी के मेल से शिवजी ने एक पुतला बनाया और उस पुतले में जान डाल दी और कहा, यह ही तुम्हारा बेटा है, इसे गणेश कहकर पुकारा करो। एक दिन पार्वती जी नहा रही थी, सो बेटे को कहा, बेटे तुम दरवाजे पर रहो, मैं नहा रही हूँ, किसी को अंदर आने मत देना। संयोग से ही तभी शिवजी आ गए। गणेश जी ने उन्हें भीतर नहीं जाने दिया। शिवजी ने कहा, यह बात दूसरों के लिए कही है, मेरे लिए नहीं, मैं उसका पति हूँ। किंतु गणेश जी ने कहा, माता की आज्ञा है, किसी को भीतर न जाने दूँ।
सो मैं आपको भीतर नहीं जाने दूंगा। शिव जी को क्रोध आ गया, उन्होंने उसका सिर काट दिया। तभी पार्वती जी नहाकर आई। यह देखकर वे रोने धोने लगी। शिव जी ने वापस सिर ढूंढने की बहुत कोशिश की, किंतु सिर न जाने कहाँ गिर गया, मिला ही नहीं। तब शिव जी ने अपने गणों को संसार में भेजा कि कोई औरत अपने बच्चे को पीठ देकर सो रही हो, उसी के बच्चे का सिर काट कर ले आओ। गणों को कोई औरत ऐसी नहीं मिली। एक हथनी अपने बच्चे को पीठ देकर सो रही थी। 100 गण उसी का सिर काट कर ले आए। शिव जी ने वही सिर उस पुतले के धड़ पर लगा दिया। बड़े बड़े कान और सूंड वाला मनुष्य का शरीर अजीब सा लग रहा था। पार्वती जी फिर रोने लगी और कहने लगी, जो इसे देखेगा वो मेरी हंसी उड़ाएगा। शिव जी ने कहा, पार्वती जी आप रो मत, मैं आपको वचन देता हूँ, तीनों लोकों में कोई भी यज्ञ होम पूजा आदि करेगा तो वह गणेश जी की सबसे पहले पूजा करेगा। हर छोटे बड़े काम में पहले गणेश जी को याद करेगा। तब पार्वती जी खुश हुई। इस कहानी के कहने सुनने वालों की सब इच्छाएं शिव जी पूरी करेंगे और गणेश जी की कृपा रहेगी।